जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बेटा इस सेशन में मैं सिलॉग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और इसके पहले वाले सेशन में भी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे और इस सेशन में भी मैं एग्जामिनेशन पैटर्न लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में ध्यान रखिएगा, चाहे वो CHSL एग्ज़ाम हो या फिर SSC का MTS एग्जामिनेशन हो, ठीक है, दोनों को ये टॉपिक क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ओनली अ फ्यू स्क्रिप्ट आर वर्ड्स। ओनली अ फ्यू, मैंने क्या बताया था ओनली अ फ्यू के लिए? मैं आप लोगों को बताया था, एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ ओनली अ फ्यू के केस में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ओनली अ फ्यू स्क्रिप्ट आर वर्ड्स, ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है स्क्रिप्ट का, ध्यान रखिएगा ओनली अ फ्यू के केस में ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या हो जाएगा, नॉट नॉट वर्ड्स। ठीक है, ये वर्ड्स कभी नहीं होगा। ठीक है, किस केस में? ओनली अ फ्यू के केस में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जब ये डायग्राम बन गया है, ठीक है, ओनली अ फ्यू स्क्रिप्ट आर वर्ड्स, ये डायग्राम बनेगा। इसके बाद बोल रहा है नो लेटर इज अ वर्ड। नो लेटर इज अ वर्ड, ये हो जाएगा लेटर और वर्ड के बीच में नो का रिलेशन हो जाएगा। कंक्लूजन देखिए, अ फ्यू लेटर, अ फ्यू लेटर्स आर अ स्क्रिप्ट, अ फ्यू लेटर्स आर अ स्क्रिप्ट, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेटर और स्क्रिप्ट के बीच में कोई रिलेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन इज द रॉन्ग। ऑल स्क्रिप्ट्स कैन बी वर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट का रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट इज नॉट वर्ड। किस केस में? ओनली अ फ्यू के केस में। ध्यान रखिएगा, ओनली अ फ्यू के केस में क्या होता है बेटा, जो रिमेनिंग पार्ट रहता है यहाँ पे, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रिप्ट का रिमेनिंग पार्ट, मैंने कॉन्सेप्ट वाले पार्ट्स में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट इज नॉट वर्ड्स। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन वन नॉट सेकेंड इज फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, ऑल पिक्चर्स आर ब्राइट, ऑल पिक्चर्स आर ब्राइट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिक्चर हो जाएगा और सभी पिक्चर क्या है बेटा, ब्राइट है, ये ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, ओनली अ फ्यू पिक्चर्स आर डार्क, ओनली अ फ्यू पिक्चर्स आर डार्क, ये डार्क हो जाएगा। कंक्लूजन पे आ जाइए, सम ब्राइट आर डार्क, ये सही है। क्यों? क्योंकि जब डार्क पिक्चर को कवर करेगा तो ब्राइट के भी पार्ट अपने आप कवर हो जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कंक्लूजन नंबर 1 इज द करेक्ट। सेकेंड देखिए, सम पिक्चर्स आर नॉट डार्क, सम पिक्चर्स आर नॉट डार्क, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा पिक्चर, ओनली अ फ्यू पिक्चर आर डार्क बोला है, मीन्स कुछ ही पिक्चर क्या है, केवल कुछ ही पिक्चर डार्क है, केवल कुछ ही पिक्चर क्या है, डार्क है। तो ओनली अ फ्यू के केस में दो केस बनते हैं, एक बनता है बेटा सम नॉट का और एक बनता है सम का। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, नॉट डी। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ पी इज नॉट डी, ध्यान रखिएगा, जो रिमेनिंग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ पी इज नॉट डी, ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो सम पिक्चर आर नॉट डार्क, सेकेंड भी क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। यहाँ पे कंक्लूजन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट।
यहाँ पे देखिए बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड इज फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे, ओनली अ फ्यू गोल्ड आर ग्रीन, ओनली अ फ्यू गोल्ड आर ग्रीन। यहाँ पे देखिए ये गोल्ड है और गोल्ड का केवल कुछ ही भाग क्या है, ग्रीन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रीन, और ये क्या है बेटा, गोल्ड। गोल्ड हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सम गोल्ड आर नॉट ग्रे, सम गोल्ड आर नॉट ग्रे, ये वाला पार्ट को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट मान लीजिए ये गोल्ड का ये वाला जो पार्ट है ये क्या नहीं होगा, ग्रे नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है। आगे देखिए कंक्लूजन नंबर 1, ऑल गोल्ड बीइंग ग्रे इज अ पॉसिबिलिटी, गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड का कुछ पार्ट क्या नहीं है, ग्रे नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो बिल्कुल यहाँ पे मैं डार्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जिसे मैं डार्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये गोल्ड का पार्ट क्या नहीं होगा बेटा, ग्रे नहीं होगा। ठीक है, ये गोल्ड का पार्ट ग्रे नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये पार्ट ग्रे नहीं होगा तब तो ऑल गोल्ड आर ग्रे इज नॉट इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एटलीस्ट सम ग्रे आर ग्रीन, एटलीस्ट सम ग्रे आर ग्रीन, ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सेकेंड भी गलत हो जाएगा और फर्स्ट कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कंक्लूजन नंबर सेकेंड है ये बिल्कुल डेफिनिट रिलेशन को बता रहा है कि एटलीस्ट सम ग्रे आर ग्रीन, कुछ ग्रे क्या है, ग्रीन है, कुछ ग्रे ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कंक्लूजन नंबर सेकेंड के साथ पॉसिबिलिटी वर्ड को हम ऐड कर दें तब ये कंक्लूजन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है कि ओनली अ फ्यू स्क्रिप्ट आर कैप्स, ओनली अ फ्यू स्क्रिप्ट आर कैप्स। यहाँ पे अच्छा स्क्रिप्ट नहीं है, सारीज है, ओनली अ फ्यू सारीज आर कैप्स, ये सारी है। ठीक है, और कुछ केवल कुछ ही सारी क्या है बेटा, कैप है, तो ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, ऑल स्कर्ट्स आर कैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कर्ट्स हो जाएगा, स्कर्ट्स है। अब आ जाइए कंक्लूजन पे, कंक्लूजन नंबर सेकेंड, सम सारीज आर स्कर्ट्स, गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारीज और स्कर्ट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रिलेशन नहीं बन रहा है, उस कंडीशन में दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या होगा, कुछ कोई भी कंक्लूजन दिया रहेगा वो कांट से होगा। हाँ, सही कब होगा, जब हम इसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर कांट से। हम कह नहीं सकते हैं कि जो ये साड़ी का पार्ट है ये स्कर्ट का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। नो स्कर्ट और साड़ीज, यहाँ पे सेम कंडीशन है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांट से। अब एक चीज आप गौर से ध्यान दो, जब मैं आप लोगों को सिलॉक्स करवा रहा था तो उसमें आइदर और के केस को भी मैंने डिस्कस किया था कि कहाँ पे हम आइदर और को यूज करते हैं और किस तरीके से कौन कौन से कंडीशन में आइदर और का यूज अपन करते हैं। देखिए सबसे पहले आइदर और के लिए यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सम है जो कि एक पॉजिटिव रिलेशन को बता रहा है बेटा। कंप्लीमेंट्री पेयर मीन्स क्या होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होता है। और यहाँ पे क्या है, नो है, जो कि ये क्या बता रहा है बेटा, निगेटिव बता रहा है ना। तो एक पॉजिटिव भी मिल रहा है, दूसरा निगेटिव मिल रहा है। अब सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए सम साड़ीज आर स्कर्ट, यहाँ पे देखिए सेम एलिमेंट्स है तो साड़ीज यहाँ पे, स्कर्ट यहाँ पे है तो स्कर्ट यहाँ पे है। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ पे तो जो रिलेशन है, मीन्स रिलेशन नहीं मीन्स ऑर्डर है एलिमेंट्स का, वो तो चेंज हो गया है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो ए इज बी, तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा ए और बी का, ये दोनों के बीच में नो का रिलेशन रहेगा, नो का रिलेशन रहेगा। ठीक है, मैं इन चीज़ों को समझाने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
अब नो के केस में क्या होता है बेटा कि दोनों एलिमेंट की तरफ से क्या होते हैं, फॉलो करते हैं। आप इसी को क्या लिख सकते हो ना, आप इसी को लिख सकते हो क्या, नो बी इज ए, नो बी इज ए। तो या तो आप नो ए इज बी लिखिए या फिर नो बी इज ए लिखिए, दोनों में कोई बात नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नो के केस में जब भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट अपने अपने ऑर्डर को चेंज कर दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट कर रहा था। और अगर किन्हीं को ज़्यादा डिटेल से चाहिए तो बेटा आप चले जाइए, जो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट्स हैं वहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल से करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर कंक्लूजन 1 और सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर पे आ जाइए, देखिए 5 नंबर क्या बोल रहा है, सम स्क्रैप्स आर हैंडकरचीफ। ये स्क्रैप्स हैं और ये हैंडकरचीफ हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू फ्रॉक्स आर स्क्रैप, ओनली अ फ्यू फ्रॉक्स, तो ये हो गए फ्रॉक्स। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओनली अ फ्यू का केस है बेटा, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा फ्रॉक्स का, ये नोट क्या हो जाएगा, नॉट स्क्रैप्स हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ फ्रॉक्स फ्रॉक्स इज नॉट स्क्रैप्स, स्कार्प्स, स्कार्प्स है बेटा, स्कार्प्स, ठीक है। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कंक्लूजन पे आ जाइए, कंक्लूजन नंबर 1, एटलीस्ट सम फ्रॉग्स आर हैंडकरचीफ, एटलीस्ट सम फ्रॉग्स आर हैंडकरचीफ, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। कांट से क्यों मैं बोल रहा हूँ कांट से, क्योंकि फ्रॉक्स और हैंडकरचीफ के बीच में कोई रिलेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, ना तो डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट रूप से। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, कांट से हो जाएगा, कंक्लूजन नंबर 1 कांट से, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, ऑल फ्रॉक्स विंग हैंडकरचीफ इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रॉक्स और हैंडकरचीफ में कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो इसके साथ जो भी रिलेशन फ्रॉक्स और हैंडकरचीफ के बीच में दिखाई देगा और उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी ऐड हो जाएगा तब कंक्लूजन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगर आप सेकेंड का डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको मैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी का केस है ना, यहाँ पे देखिए जब पॉसिबिलिटी वर्ड को ऐड किया गया, तो अगर आप पॉसिबिलिटी का डायग्राम बनाना चाहते हैं तो क्या बन सकता है, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रैप्स और हैंडकरचीफ के बीच में रिलेशन को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हैंडकरचीफ है, तो ये डायग्राम तो बन सकता है ना, ये वाला पार्ट तो बन सकता है, ये फ्रॉक्स हो गए, है ना। सेकेंड का यही तो डायग्राम बनेगा क्योंकि पॉसिबिलिटी का केस है, इसलिए कंक्लूजन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ओनली सेकेंड फॉलो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर में देखिए, ओनली अ फ्यू ऑलमंड्स आर काजूज, ओनली अ फ्यू ऑलमंड्स, ये ऑलमंड है और ये क्या हो जाएगा, काजू है। नो एप्रिकॉट इज अ वॉलनट, अब यहाँ पे न तो एप्रिकॉट है ना ही वॉलनट है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं, ओनली अ फ्यू काजूज आर वॉलनट, ओनली अ फ्यू काजू आर वॉलनट, ये हो गए। और नो एप्रिकॉट इज अ वॉलनट, यहाँ पे ये क्या है, आलमंड है और यहाँ पे एप्रिकॉट है, वॉलनट और एप्रिकॉट के बीच में नो का रिलेशन है, ये बनेगा डायग्राम, ठीक है। एल से आलमंड है, एपी से एप्रिकॉट है, ठीक है। अब आगे आ जाइए कंक्लूजन पे, ऑल काजूज बीइंग वॉलनट्स इज अ पॉसिबिलिटी, ध्यान से देखिएगा, ऑल काजूज बीइंग वॉलनट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी काजू वॉलनट होने की संभावनाएं हैं। ध्यान से, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप कंक्लूजन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको तो लगेगा ये डायग्राम तो सम का है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट थर्ड पे आप गौर करेंगे तो ओनली अ फ्यू काजूज आर वॉलनट दिया गया है, केवल कुछ ही काजू वॉलनट होगा। और जो
काजू का बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ हिस्सा है, ये वॉलनट कभी नहीं होगा। तो इसलिए कंक्लूजन नंबर 1 क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार बता रहा था कि ओनली अ फ्यू के केस में, जब भी ओनली अ फ्यू का केस होता है, इस केस में दो डायग्राम बनता है, एक बनता है सम नॉट का बनता है और दूसरा क्या बनता है, सम का बनता है। दो रिलेशन अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। सम काजूज आर आलमंड्स, सम काजू आर आलमंड ओनली सेकेंड इज फॉलो। देखिए यहाँ पे काजू का ये वाला पार्ट जिसे मैं डार्क कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ब्लू कलर से, ये वाला पार्ट क्या है, काजू भी है और क्या है, आलमंड है। एल से आलमंड है और एपी से एप्रिकॉट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे, ओनली बनानास आर एप्पल। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ओनली का केस है बेटा, तो ओनली के केस में मैंने क्या बताया था कि जिसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम कंक्लूजन को, ओनली बनानास आर एप्पल, यही तो है। मैंने क्या बताया था कि ओनली के केस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अपने अपने प्लेस को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। बनाना के प्लेस पे एप्पल आ जाएगा बेटा, और एप्पल के प्लेस पे कौन चला जाएगा, बनाना चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ओनली वर्ड है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, ये कन्वर्ट हो जाता है ऑल में। तो जो अब डायग्राम बनेगा ये किसका बन जाएगा, ऑल का बनेगा। तो डायग्राम क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे एप्पल है, ये एप्पल हो गए, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बनाना हो जाएगा। एप्पल को कौन कवर करेगा, बनाना कवर करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एप्पल का कोई भी पार्ट किसी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। हाँ, अगर स्टेटमेंट में रिलेशन दे दिया गया है उस कंडीशन में बनेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सम ऑरेंजेस आर बनाना, सम ऑरेंजेस आर बनाना, तो यहाँ पे ऑरेंज और बनाना के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, सम ऑरेंजेस आर बनानास, ये क्या हो जाएगा, ऑरेंजेस हो जाएगा, ऑरेंज। ओनली अ फ्यू ऑरेंज आर पीस, ओनली अ फ्यू ऑरेंज आर पीस, तो ये डायग्राम बन जाएगा पीस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन पे आ जाइए। कंक्लूजन क्या बोल रहा है बेटा, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, अ फ्यू एप्पल्स कैन बी पीस, अ फ्यू एप्पल कैन बी पीस। देखिए मैंने बता रहा था ना कि ओनली के केस में ये वाला पार्ट, एप्पल का पार्ट, जो एप्पल है ये किसी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, मैं बता रहा था। और यहाँ पे देखिए कंक्लूजन दिया गया है बेटा, कंक्लूजन दिया गया है कि अ फ्यू एप्पल कैन बी पीस, कुछ एप्पल पीस होने की संभावनाएं हैं। कैन बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो कैन बी है ये पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, जब मैं पॉसिबिलिटी का केस करवा रहा था तो वहाँ से कीवर्ड्स को भी मैंने वहाँ पे लिखवाए थे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो ओनली के केस में ध्यान रखिएगा, जब भी ओनली का केस रहेगा तो ओनली के केस में ये पार्ट किसी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। ओनली के केस में ये पार्ट किसी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, नो पीस आर बनानास, नो पीस आर बनानास, ये बिल्कुल क्या है, सही होगा या गलत होगा, आप बताइए। नो पीस आर बनानास, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पीस और बनाना के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इस केस में ऑल पीस आर बनानास हो जाएगा, इसके साथ जैसे यहाँ पे मैं कंक्लूजन दे दूं कि ऑल पीस आर बनानास इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल पीस आर बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो जाएगा। नो पीस इज अ बनाना, ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं पॉसिबिलिटी दे दूं, नो पीस
नो पीस और बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, तब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीस और बनाना के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर गलत हो जाएगा। गलत मीन्स इसे बोल सकते बेटा, देखिए कांट से बोल सकते हैं, कांट से, है ना, कांट से भी किसका पार्ट होता है, गलत का ही होता है। ठीक है, रॉन्ग का ही पार्ट होता है, मैंने करवाया था कॉन्सेप्ट वाले पार्ट्स में। ऑल ऑरेंज आर पीज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ऑरेंज आर पीज इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब आप स्टेटमेंट को देखेंगे तो क्या बोला गया था, ओनली अ फ्यूज ऑरेंजेस आर बनानास, ये बोला गया था। केवल कुछ ही ऑरेंज क्या है, पीस है। और कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल ऑरेंजेस आर पीस इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली अ फ्यू के केस में सम का भी रिलेशन बनता है और सम नोट का बनता है। जो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, रिमेनिंग पार्ट मैं बार बार कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑरेंज इज नॉट पीस, ऑरेंज का बचा हुआ भाग पीस नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, थर्ड नंबर। तो यहाँ पे नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पे, ओनली अ फ्यू वाटर और स्काई, ओनली अ फ्यू वाटर और स्काई, ये वाटर है और ये क्या हो जाएगा, स्काई हो जाएगा। और वाटर का बचा हुआ पार्ट स्काई कभी नहीं होगा। ठीक है, ओनली स्काई और ऑरेंज। अब यहाँ पे सॉरी, ओशियन, ओनली स्काई आर ओशियन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ओनली स्काई आर ओशियन यही दिया गया है, यही दिया गया। अब यहाँ पे स्काई और ओशियन अपने अपने प्लेस को क्या करेंगे बेटा, बदल लेंगे। ये ओशियन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्काई हो जाएगा। और जो ओनली वर्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑल में। अब ये डायग्राम बनेगा, क्या बन जाएगा, ये ओशियन हो जाएगा बेटा और ये क्या हो जाएगा, स्काई हो जाएगा। ठीक है, ये स्काई हो जाएगा। क्लियर है? अब ओशियन है जो किसी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली का केस है। ठीक है, चलिए, तो ओनली स्काई और ओशियन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं डायग्राम को सही कर लूँ। ये स्काई है और यहाँ पे मैं ओशियन को ड्रॉ कर दूँ। ये वाला पार्ट मान लीजिए कि ओशियन है। ठीक है, ओशियन है। सम स्काई आर सीज, सम स्काई आर सी, चलिए स्काई को भी यहाँ पे स्काई बन गया, सम स्काई आर सीज। ठीक है, ये क्या है, सीज है और ये क्या हो जाएगा बेटा, स्काई है। ठीक है, ये स्काई है। चलिए आ जाइए कंक्लूजन पे। ऑल ओशियन आर स्काई इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ओशियन आर स्काई इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे सभी ओशियन तो स्काई बन रहा है ना। जब डिफिनिट रिलेशन हो उस केस में पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए डायग्राम पे जब देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है बेटा, ये तो ओशियन है ना, यही तो ओशियन है। देखिए जितना ब्लू कलर का एरिया है ये ओशियन का पार्ट है और पूरा का पूरा ओशियन किसके अंदर है, स्काई के अंदर है। तो ये तो डिफिनिट रिलेशन है ना, यहाँ तक क्या है, डिफिनिट रिलेशन है। इसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन नंबर 1 गलत हो जाएगा। सम वाटर आर स्काई इज अ पॉसिबिलिटी, सम वाटर आर सीज है ना, सी है। सम वाटर आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए तो वाटर और सी के बीच में कोई रिलेशन है क्या, नहीं। तब इसके साथ चाहे नेगेटिव पॉसिबिलिटी हो या पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हो, क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सम वाटर आर सी, यहाँ पे देखिए तो ये क्या बता रहा है, ये डिफिनिट रिलेशन को बता रहा है ना। लेकिन जब आप डायग्राम को देखेंगे तो क्या वाटर और सी के बीच में कोई डिफिनिट रिलेशन है क्या, है क्या, नहीं है।
ये वाटर और सी आपस में एक दूसरे का पार्ट बन भी सकता है और नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। और इसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड कर दिया, तब ये क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। नो ओशियन आर सी, नो ओशियन आर सी, ये क्या है? सही है। क्यों सही होगा? मैं बार बार बता रहा था कि ओशियन का पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये क्या? नोट द पार्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स, नोट द पार्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स। ये जो ओशियन का पार्ट है किसी दूसरे एलिमेंट्स का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये ओनली का केस है। ठीक है, तो ओनली सेकेंड एंड कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड इज फॉलोज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। ऑल चेयर आर टेबल, ये चेयर है बेटा, ठीक है, और सभी चेयर क्या है? टेबल है, तो ये टेबल हो जाएगा। आगे देखिएगा, अ फ्यू टेबल आर वॉल्स, अ फ्यू टेबल आर वॉल्स, ये डायग्राम बनेगा। इसके बाद एवरी, वॉल इज बेंच, एवरी क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरी क्या रिप्रेजेंट करता है आप बताओ। मैंने वहाँ पे करवाया था कॉन्सेप्ट वाले केस में, जिसे बहुत सारे कीवर्ड्स लिखवाए थे मैंने। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जिसे पॉजिटिव या फिर निगेटिव दो स्टेटमेंट होते हैं। मैं फिर से आपको कीवर्ड्स का ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है बेटा, ठीक है। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। अब पॉजिटिव में कौन कौन आ जाता है? पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव में ध्यान रखिएगा, एक ऑल आ जाता है बेटा और दूसरा सम आ जाता है। निगेटिव में कौन कौन आ जाता है? निगेटिव में एक आ जाता है, नो आ जाता है और दूसरा सम नॉट आ जाता है। यही तो आता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट की बातें हो रही हैं तब मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी करवाए थे। और कीवर्ड्स ये था कि जैसे मैं पहले पॉजिटिव में ऑल को लेकर चल रहा हूँ कि अगर मैं ऑल की बात करूँ, जैसे यहाँ पे पहले मैं ऑल की बात करूँ तो लिखिएगा, जैसे ऑल में अगर मैं बात करूँ तो देखिए कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। ऑल में लिखिएगा ईच, ईच करवाया था बेटा। ईच के बाद मैं क्या करवाया था? एवरी करवाया था। इसके बाद मैं क्या करवाया था? 100% करवाया था। इसके बाद मैं क्या करवाया था? एनी करवाया था। तो देखिए तो एवरी किस में है? ऑल में। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल का डायग्राम बनेगा। एवरी मीन्स क्या होता है? ऑल होता है। एवरी मीन्स क्या होता है? ऑल होता है, ठीक है। इसी के साथ मैं क्या करवाया था? एक सम का भी करवाया था, है ना। पॉजिटिव में एक सम भी होते हैं, ठीक है। तो सम में क्या करवाया था बेटा? सम में मैंने क्या करवाया था बताइए? एटलीस्ट करवाया था क्या? एटलीस्ट करवाया था। फ्यू करवाया था। इसके बाद अ फ्यू करवाया था। अ फ्यू के बाद मैं क्या करवाया था? ऑलमोस्ट करवाया था। ऑलमोस्ट करवाया था। इसके बाद लिखिएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम, या फिर लिखिएगा मिनिमम, मिनिमम भी करवाया था। इसके बाद लिखिएगा मेनी, है ना, मैंने भी करवाया था। इसके बाद मैं क्या करवाया था? मोस्टली करवाया था। ये सभी कीवर्ड्स को मैंने करवाए थे। इसके बाद परसेंटेज में मैंने क्या करवाया था? 0.1% टू 99.9% करवाया था, है ना। इसके बाद आ जाइए नो के केस में। तो बेटा नो के केस में मैंने क्या करवाया था? नो के केस में मैंने क्या क्या कीवर्ड्स लिखवाए थे? नो के केस में ऑल नॉट लिखवाया था मैंने, ऑल नोट लिखवाया था। इसके बाद क्या लिखवाया था? नन लिखवाया था। नन के बाद क्या लिखवाया था? नेवर लिखवाया था। नेवर के बाद मैं क्या लिखवाया था? ऑल नोट तो हो गया। 0% लिखवाया था। तो ये सभी मैंने कीवर्ड्स आप लोगों को क्या करवाया था? कवर करवाया था। चलिए, इसके बाद दूसरा होता है बेटा सम नॉट होता है। एक चीज़ और नो में ध्यान रखिएगा, अगर एलॉन वर्ड आ जाए, ठीक है, तो ये भी किसे रिप्रेजेंट करता है? नो को रिप्रेजेंट करता है। सम नोट की अगर मैं बात करूं तो लिखिएगा सम नोट में लिखिएगा हार्डली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम। ये सारे वर्ड्स होते हैं जो सम नोट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब डायग्राम बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए, तब यहाँ पे क्या है? एवरी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी
डायग्राम बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑल का बन जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवरी वॉल इज बेंच, एवरी वॉल इज बेंच, तो ये डायग्राम बन जाएगा बेटा, ये बेंच हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए यहाँ पे कंक्लूजन पे। अ फ्यू टेबल आर बेंचेस, अ फ्यू टेबल आर बेंचेस, अ फ्यू टेबल आर बेंचेस सही है। जब वॉल को कवर करेगा बेंच तब टेबल का पार्ट अपने आप कवर हो जाएगा, इसलिए कंक्लूजन नंबर 1 क्या है, सही है। सेकेंड देखिए, सम चेयर विंग बेंचेज इज अ पॉसिबिलिटी, सम चेयर इज अ बेंच इज सम चेयर विंग बेंच इज अ पॉसिबिलिटी, सही है। क्यों, क्योंकि चेयर और बेंच के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉसिबिलिटी दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, तो सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर, सम वॉल्स आर चेयर, सम वॉल्स आर चेयर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिफिनिट रिलेशन को बता रहा है। चेयर और वॉल के बीच में पॉजिटिव रिलेशन भी बन सकते हैं और नेगेटिव रिलेशन भी, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन इज फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सम कार्ड आर स्ट्रिप्ड, ये कार्ड है, सम कार्ड आर स्ट्रिप्ड, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिप्ड हो जाएगा, स्ट्रिप। ईच, स्ट्रिप इज बॉटल, ईच क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ऑल को रिप्रेजेंट करता है, तो ईच स्ट्रिप अ बॉटल में डायग्राम बना ले लूं। ठीक है, ये कार्ड है, कार्ड है, और क्या बोल रहा है, सम कार्ड आर स्ट्रिप, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रिप हो जाएगा, स्ट्रिप। ईच स्ट्रिप इज बॉटल मीन्स यहाँ पे ऑल का डायग्राम बनेगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बॉटल। आगे देखिए, अ फ्यू कार्ड आर मार्क, अ फ्यू कार्ड आर मार्क, तो ये क्या है, मार्क का रिलेशन बनेगा। अ फ्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाइए कंक्लूजन पे, ऑल मार्क बीइंग कार्ड इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये पार्ट तो ठीक है, मार्क और कार्ड के बीच में सम का रिलेशन है, लेकिन अगर इसके साथ रिमेनिंग पार्ट के साथ भी पॉसिबिलिटी ऐड हो जाए बेटा तब भी सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा कार्ड, पूरा का पूरा मार्क, सभी मार्क कार्ड होने की संभावनाएं हैं। अगर मैं इसका डायग्राम आप लोगों को बनाकर दिखाना चाहूं तो क्या बन जाएगा, ये मार्क है और ये क्या हो जाएगा, कार्ड हो जाएगा, पॉसिबिलिटी का डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते। सेकेंड नंबर, सम बॉटल आर स्ट्रिप, सम बॉटल आर स्ट्रिप बिल्कुल सही है। जितना पार्ट स्ट्रिप कवर किए हुए बॉटल का वो पार्ट बॉटल के लिए तो सम ही है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉलोड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर, ऑल काउज आर बग्स, ये काउ है और सभी काउ क्या है बेटा, बग्स है। ओनली अ फ्यू रैट आर बग्स, ओनली अ फ्यू, तो देखिए अब जो रिमेनिंग पार्ट है रैट का वो बग्स में कभी नहीं जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, सम काउज आर रैट, सम काउज आर रैट, तो क्या काउज और रैट के बीच में कोई रिलेशन है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। बन भी सकता है एक दूसरे का हिस्सा और नहीं भी बन सकता है, कांट से भी क्या होता है बेटा, गलत ही होता है। सम बग्स आर काउज, सम बग्स आर काउज, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि सेकेंड वाला पार्ट अगर बग्स की देखेंगे तो जितना पार्ट काउ कवर किए हुए है वो पार्ट तो बग्स के लिए सम है, तो इसलिए सेकेंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर देखिएगा, अ फ्यू मॉक आर वीडियोस, ये मॉक है तो अ फ्यू वीडियोस ये बन जाएगा। नो वीडियो इज लेक्चर, नो वीडियो इज लेक्चर, यहाँ पे नो का रिलेशन बन जाएगा। अब आ जाइए कंक्लूजन पे, ओनली अ फ्यू लेक्चर आर मॉक, ओनली अ फ्यू लेक्चर आर मॉक, ये क्या हो जाएगा बेटा, कांट से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो लेक्चर का पार्ट है ये मॉक बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। क्यों, क्योंकि लेक्चर और मॉक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल मॉक कैन बी लेक्चर इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, सम मॉक आर वीडियोज, मॉक और वीडियो के बीच में सम का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है, और वीडियो और लेक्चर के बीच में
नो का रिलेशन है। इस केस में ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों कि जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है इसमें मॉक भी है और मॉक के साथ साथ वीडियो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या नहीं होगा, मॉक का सम मॉक आर नोट लेक्चर, ये सही हो जाएगा। जैसे मैं एक कंक्लूजन यहाँ पे दे रहा हूँ, कंक्लूजन है सम मॉक आर नॉट लेक्चर, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉक का ये वाला पार्ट, ये पार्ट लेक्चर कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मॉक का ये पार्ट किस में बेटा, वीडियो में है, और वीडियो और लेक्चर के बीच में नो का रिलेशन है। इसलिए यहाँ पे सम नोट का रिलेशन किसके बीच में बन रहा है, मॉक और लेक्चर के बीच में बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकेंड फॉलो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर देखिए, ओनली अ फ्यू फोटोज आर पेंट्स, ये फोटो है, ओनली अ फ्यू फोटो आर पेंट्स, तो ये पेंट हो जाएगा, ठीक है। सम पेंट आर कलर, सम पेंट आर कलर, तो ये कलर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ओनली अ फ्यू फोटो आर पेंट दिया गया था बेटा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बचा हुआ पार्ट है फोटो का, ये पेंट कभी नहीं बनेगा, फोटो का बचा हुआ हिस्सा पेंट नहीं होगा। ऑल कलर कैन बी पेंट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी कलर पेंट होने की संभावनाएं है बताइए, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम का रिलेशन है ना, सम का रिलेशन है। तो जो कलर का बचा हुआ पार्ट है ये क्या बन सकता है, पूरा का पूरा पेंट बन सकता है। सम फोटोज आर नोट कलर, सम फोटोज आर नोट कलर, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 40 नंबर पे आ जाते हैं, ओनली अ फ्यू पेन्स आर बोर्ड्स, ये पेन है, तो ओनली अ फ्यू पेन्स आर बोर्ड्स, तो ये डायग्राम बनेगा। ऑल बोट आर शिप्स, ऑल बोट आर शिप्स, तो ये क्या है, शिप है। अब देखिए कंक्लूजन, अ फ्यू पेन्स आर शिप, अ फ्यू पेन आर शिप, तो ये सही है। क्यों, क्योंकि शिप जब बोट को कवर करेगा तो पेन का हिस्सा अपने आप कवर हो जाएगा ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर, ऑल शिप विंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आप फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, यहाँ पे ओनली अ फ्यू का केस है, ओनली अ फ्यू पेन्स आर बॉट्स, केवल कुछ ही पेन क्या है, बॉट है। तो जो ये वाला पार्ट है पेन का, ये क्या नहीं बनेगा, नॉट बी बनेगा, ठीक है, नॉट बी। तो ऑल शिप विंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ओह नहीं नहीं नहीं, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक कंक्लूजन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं एक कंक्लूजन लिख रहा हूँ। ऑल पेन, ऑल पेन विंग शिप इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताइएगा, ये कंक्लूजन है, ठीक है, ये कंक्लूजन है। अब बताइए, देखिए यहाँ पे ऑल शिप विंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस तरीके से बन सकता है, जैसे ओनली अ फ्यू का केस किसके बीच में, पेन से बोट की ओर है, तो ये पेन है, ये बोट है, तो इसका डायग्राम ये भी तो बन सकता है, ये शिप बन सकता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। और इसका डायग्राम क्या बन सकता है बेटा, ये पेन है, ये बोट है, तो पेन का बचा हुआ पार्ट बोट नहीं होगा, है ना। तो ऑल पेन विंग शिप इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये डायग्राम बनेगा, ये शिप है, डायग्राम उल्टा बना दिया ना, क्या हो रहा है आज, कोई नहीं, ठीक है। ये पेन है और ये क्या है, बोट है, तो
ऑल शिप विंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल शिप विंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसका अगर आप डायग्राम बनाकर मैं आप लोग को समझाना चाहूँ तो इसका डायग्राम ये तो बन सकता है ना। मान लीजिए ये बी है बॉट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, शिप हो जाएगा, है ना। और ये बी का बचा हुआ हिस्सा बी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। तो इसका डायग्राम ये बनेगा सेकेंड नंबर का, अगर डायग्राम से समझाना चाहूँ तो, और इसका डायग्राम ये बनेगा बेटा, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बच्चे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 50 नंबर पे आ जाइए। ओनली अ फ्यू पेजेस आर पिलोस, ये पेज है और ये क्या हो जाएगा, पिलोज हो जाएगा, पिलो। इसके बाद देखिए ओनली अ फ्यू पिलो अ चेयर, तो ये क्या है, चेयर है। आ जाइए कंक्लूजन पे, सम चेयर आर पेज, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कांट से हो जाएगा, कांट से हो जाएगा फर्स्ट नंबर। सेकेंड देखिए, नो पेजेस आर चेयर, नो पेजेस आर चेयर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज मेरे बेटे ध्यान दीजिएगा, नो के केस में दोनों साइड से फॉलो करते हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था एक क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, कंप्लीमेंट्री पेयर भी बन रहा है सम और नो के बीच में, चेयर भी है यहाँ पे और पेजेस भी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइदर और का केस लगेगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर, सम वर्ड्स आर पैरोट्स, ये वर्ड है और ये क्या है, पैरोट है। नो पैरोट इज अ लायन, पैरोट और लायन के बीच में नो का रिलेशन है। आ जाइए कंक्लूजन पे, सम वर्ड्स आर लायन, सम वर्ड्स आर लायन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम वर्ड्स आर लायन ये गलत है। कैसे, यहाँ पर वर्ड्स और लायन के बीच में सम नोट का रिलेशन बन रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर आप वर्ड्स को देखेंगे तो वर्ड्स का रिलेशन सम बना रहा है ना, सम वर्ड्स आर पिलोस ये बन रहा है, सम वर्ड्स आर पैरोट ये बन रहा है ना बेटा। तो ये वाला पार्ट वर्ड्स का, ये वाला पार्ट क्या नहीं होगा, लाइन नहीं होगा, तो यहाँ से ये फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो वर्ड इज अ लाइन, ये भी गलत है, सेकेंड नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं जैसे कंक्लूजन में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं इसी में एक कंक्लूजन दे रहा हूं, लिखिएगा, सम वर्ड्स आर नोट लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट जो ब्लू कलर से मैंने कवर किया है, ये पार्ट क्या है, सम नोट का रिलेशन बनाएगा ना, सम वर्ड्स आर नोट लाइन, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये लिख दूं, नो वर्ड, नो वर्ड इज अ लाइन इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, सम गार्डन्स आर पार्क, ये गार्डन है और ये क्या है, पार्क है। नो पार्क अ जंगल, नो पार्क इज अ जंगल, पार्क और जंगल के बीच में नो का रिलेशन है। ऑल जंगल आर फोर्ट, सभी जंगल क्या है बेटा, फोर्ट है, तो ये डायग्राम बन जाएगा। कंक्लूजन पे आ जाइए, सम फोर्ट विंग पार्क इज अ पॉसिबिलिटी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जो देखिए पार्क और जंगल के बीच में नो का रिलेशन है और सभी जंगल फोर्ट है, तो फोर्ट का मान लीजिए कि ये वाला पार्ट पार्क में नहीं जाएगा, जितना पार्ट में जंगल है, समझ रहे हो बात, जितना पार्ट में जंगल है ये पार्ट फोर्ट का भी है, ये पार्ट फोर्ट का भी है, जिसे मैं रेड कलर से डॉटेड से रिप्रेजेंट किया हूं, तो ये पार्ट पार्क नहीं बनेगा। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है बेटा, ये तो पार्क बन सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सम गार्डन और जंगल, गार्डन और जंगल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो सम गार्डन और जंगल ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गार्डन और पार्क के बीच में कौन सा रिलेशन है, सम का रिलेशन है ना। ये वाला पार्ट जिसे मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और
पार्क और जंगल के बीच में नो का रिलेशन है, तो जिसे मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है इसमें गार्डन भी है और पार्क भी है, तो गार्डन का ये पार्ट क्या नहीं बनेगा, जंगल नहीं बनेगा। तो अगर मैं कंक्लूजन लिख दूं कि सम गार्डन आर नॉट जंगल, तब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। सम गार्डन इज नॉट अ जंगल, देखिए सम गार्डन इज नॉट जंगल थर्ड में दे ही दिया, ये क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर, ऑल बुक्स आर नॉवेल्स, सभी बुक क्या है बेटा, नॉवेल है। सब नॉवेल आर पजल, सम नॉवेल आर पजल, सम नॉवेल आर पजल, नो पजल इज इजी, ये डायग्राम बनेगा। अब आ जाइए कंक्लूजन पे, नो नॉवेल इज इजी, नो नॉवेल इज इजी, ये क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांट से नहीं, इसको गलत कीजिए, ठीक है, कांट से भी गलत ही होता है, ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम बुक विंग पजल इज अ पॉसिबिलिटी, सम बुक्स विंग पजल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बुक पजल होने की संभावनाएं हैं, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉसिबिलिटी लगा हुआ बेटा यहाँ पे। सम बुक आर इजी, सम बुक आर इजी, तो ये क्या है बताइए, सम बुक आर इजी, ये भी क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली सेकेंड इज फॉलोज, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर, सम पेन्स आर प्लेट्स, सम पेन्स आर प्लेट, ये पेन है और ये क्या है, प्लेट है। आगे देखिए, नो प्लेट इज अ जग, प्लेट और जग के बीच में नो का रिलेशन है। आगे देखिए कंक्लूजन, सम जग आर पेन, पेन है ना, पेन मैं बोल रहा हूं, पेन है, सम जग आर पेन, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत होगा, क्योंकि पेन का ये वाला पार्ट जग में कभी नहीं जाएगा, पेन का जो पार्ट प्लेट में है वो पार्ट जग में कभी नहीं जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर कंक्लूजन में मैं ये दे दूं कि सम पेन आर नोट जग, तब ये क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेन का जो पार्ट प्लेट में है ये तो जग में कभी नहीं जाएगा। ऑल जग्स बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, सभी जग पेन होने की संभावनाएं हैं, ये बिल्कुल सही है बेटा। इसका डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो ये देखिए क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, जग हो जाएगा, और जग और प्लेट के बीच में नो का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड इज फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर, सम स्कूल्स आर हाउस, ये स्कूल है तो ये क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा। सम कॉलेजेस आर स्कूल, ठीक है, सम कॉलेजेस आर स्कूल, ये कॉलेज हो जाएगा। आ जाइए कंक्लूजन पे, सम कॉलेज आर हाउस, कॉलेज और हाउस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए, सम कॉलेजेस आर नॉट हाउस, सम कॉलेजेस आर नॉट हाउस, ये भी क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 इज फॉलोज, ठीक है बेटा। तो ये सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पैटर्न थे और अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। मैं और भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, और बेटा मैं ग्रुप में भी पीडीएफ को डाल दिया है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम को आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, मेरा ग्रुप वहाँ पे लेट्स क्वालिफाई नाउ जो चैनल है वहाँ पे सर्च में आ जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं पीडीएफ वहाँ पे प्रीवियस ईयर प्लस एग्जामिनेशन पैटर्न वहाँ पे डाल दिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, आप लोग बनाइए, और जो भी डाउट्स होते हैं आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा बेटा, ठीक है। तो आज का सेशन मैं आज यहीं तक रखता हूँ, और जाने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ पे बेटा फर्स्ट टाइम आप आए हैं, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा,
ठीक है, सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद।